व्यूअर्स, क्या आप लोगों को एक चकित करने वाला समाचार बताऊं? अगर आप तैयार हैं तो सुनिए। जब आप टिकट बुक करने जाते होंगे ऑनलाइन और तत्काल में टिकट बुकिंग करना चाहते होंगे, जिस समय आपको बहुत ही आवश्यकता होगी टिकट की, आपको इलाज करवाने जाना है, अर्जेंट मीटिंग अटेंड करने जाना है, अर्जेंट किसी समारोह या दुखद घटनाओं में शामिल होना है, तब आप रेलवे को याद कर जब तत्काल टिकट के लिए बुकिंग करना चाहते होंगे तो आपको टिकट नहीं मिल पाता होगा। ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा इसलिए होता था कि एक व्यक्ति जो सीबीआई के तकनीकी शाखा के एक्सपर्ट थे, जिसे आईआरसीटीसी में सहायक प्रोग्रामर के रूप में पदस्थापित किया गया, जो कि आईआरसीटीसी के अच्छे कार्यप्रणाली, सॉफ्टवेयर सिस्टम और प्रोग्राम को बेहतर बनाएंगे, जिससे देश के नागरिकों को, रेलवे में टिकट आरक्षित कराने वालों को सुविधा और सहायता मिलेगी। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। यह सीबीआई के सहायक प्रोग्रामर अजय गर्ग के कारण नहीं हो सका। यूँ तो हमारे देश में गद्दारी, धोखाधड़ी और धन की लालसा करने वाले कितने अधिकारी, पदाधिकारी, नेतागण और सामान्य जन भी हैं, जो विभिन्न प्रकार के अवैध धन अर्जन के प्रति हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और इन्हें अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, धर्म अधर्म और लोगों की सुविधा असुविधा का कोई ज्ञान नहीं होता है। ये सिर्फ इनको ज्ञात होता है कि ढेर सारा धन ये अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए देश और विदेश में अर्जित कर लें। पर क्या यह भारतीय संस्कृति है? नहीं। क्यों नहीं है? तो भारतीय संस्कृति कहती है, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। इसके बाद भी लोग इसका पालन नहीं करते हैं और अनेक तरह के अनैतिक कर्मों में संलिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुपात्र अजय गर्ग हमारे देश में सीबीआई में कार्यरत अधिकारी हुए, जिन्होंने अवैध सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में सेंध लगाया और ट्रैवल एजेंटों को सॉफ्टवेयर बेचने का कार्य करता था और यह मंथली सब्सक्रिप्शन बेसिस पर बेच देता था और इसके बदले में कैश में, बिटकॉइन में और अन्य माध्यमों से देश विदेश में धन अर्जन करता था। इस फर्जीवाड़े की मदद से कुछ ही सेकंड में सैकड़ों फर्जी और अवैध तत्काल टिकट बुक कर लेते थे, जिससे आम नागरिक टिकट पाने से वंचित रह जाते थे। क्या आपका माथा घूमा? नहीं घूमा तो घूमने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप इस धोखाधड़ी से कभी प्रताड़ित हुए हैं तो दिसंबर 2017 में सीबीआई के सहायक प्रोग्रामर अजय गर्ग को अवैध सॉफ्टवेयर के जरिए रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग प्रणाली में सेंध लगाने के लिए खुद सीबीआई ने ही उसे पकड़ लिया। यह कब पकड़ा? जब अनेक बार लोगों का कंप्लेन आने लगा और उनके एक सहयोगी अनिल गुप्ता की जब धरपकड़ हुई तो इससे अजय गर्ग तक लिंक जुड़ा और इसकी संलिप्तता उजागर हुई। क्या तरीका अपनाते थे? तो आरोपियों ने एक गुप्त और अवैध सॉफ्टवेयर तैयार किया था। यह सॉफ्टवेयर आईआरसीटीसी के वेबसाइट के सुरक्षा तंत्र और कैप्चा को बाईपास कर देता था। इस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा होता था? इस सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा होता था? इस सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रैवल एजेंट एक क्लिक में एक साथ सैकड़ों तत्काल और जनरल टिकट बुक कर लेते थे, जो आम आदमी सामान्य रूप से लॉगिन करके नहीं कर पाता था।
इस अवैध सॉफ्टवेयर को अवैध रूप में देश भर के चुनिंदा एजेंटों को भारी कीमत पर बेचा गया था। सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, जौनपुर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी कर इस रैकेट का पर्दाफाश किया था। इस घटना के बाद रेलवे और आईआरसीटीसी ने अपने ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्रणाली की साइबर सुरक्षा और आईटी नियमों को और अधिक सख्त कर दिया। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि सरकार और सीबीआई जैसी संस्था जब देश में इतने बड़े करप्शन हो रहे थे उस और क्यों नहीं ध्यान गया? क्या ध्यान नहीं जाना चाहिए? इसके लिए सरकार और सीबीआई, आईबी और हमारे देश के ऐसे संस्था जो हमारी देश के सुरक्षा से संबंधित हैं उनकी ये लापरवाही भी रही और इस पे ध्यान नहीं देना एक योग्यता की कमी भी रही। इस तरह के न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक, कमेंट्स कर सकते हैं और इस व्यू को देखने के लिए सबों को धन्यवाद। धन्यवाद मित्र।